न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो रिजल्ट है वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी की बात करने वाली पार्टियां थी उनको मुंह को खानी पड़ी है। और इस पूरे चुनाव में मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस को अपना वोट दिया और नतीजा ये निकला कि पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आपसी नाइत्तेफाकी की वजह से बीते इलेक्शन में गयासुद्दीन शेख साहब की हार हुई थी, तो क्या इस एकजुटता से उस हार की भरपाई की जा सकती है? और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या अब मुसलमान समुदाय के लोग कांग्रेस के ऊपर एक बार फिर से भरोसा करने लगे हैं? और ये जो भरोसे की नींव रखी गई है इसमें गयासुद्दीन शेख साहब का अहम रोल रहा है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। गयासुद्दीन शेख साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि एकजुट हो गया मुसलमान और नतीजे आप देख रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि वो जो गलती थी उस गलती की भरपाई कैसे होगी? आप इस चुनाव का रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चुनाव में भी मुस्लिम समाज को बिखेरने के लिए हर मुमकिन कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अहमदाबाद के सहित गुजरात की बात करूं तो क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस, पुलिस के बातमीदार, दारू जुगार के अड्डे चलाने वाले ऐसे मुनाफिक लोगों का भरपूर सहारा लिया। यहां तक के एमआईएम के पास उम्मीदवार नहीं थे और अहमदाबाद के अंदर एमआईएम के उम्मीदवार जो थे वो सब सप्लाई करने का काम क्राइम ब्रांच ने किया और लोकल पुलिस स्टेशन ने किया। यहां तक कि एक पुलिस स्टेशन में तो एफिडेविट करने के लिए नोटरी को बिठाया था चुनाव के जो नामांकन भरने के आखिरी रात को। यानी पूरा चुनाव सिर्फ भाजपा के सामने नहीं था, ये चुनाव पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने भी था और उन्होंने भरपूर कोशिश की। आप दरियापुर की बात करूं, 15 मुस्लिम नुमाइंदे थे, सामने 8 हिंदू समाज से थे। गोमतीपुर में आप लड़ाई देखो कैसी थी, एक तरफ आप से मजबूत उम्मीदवार थे, अपक्ष से मजबूत उम्मीदवार थे, नीम से मजबूत उम्मीदवार थे और कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन लोगों ने दाएं बाएं देखे बगैर, लोग 2022 के मेरे चुनाव से समझ गए थे कि वोट बंटता है तो क्या होता है। तो लोगों ने एक तरफा गोमतीपुर में वोट डाला, कांग्रेस जीत गई। आप मक्तमपुरा में देख लो, कितना मक्तमपुरा के अंदर जो है भाजपा ने और वहां के जो बुटलेगर हैं उन्होंने वहां पे एकजुट होकर कितना कहर बर्पा करने की कोशिश की। वो कोशिश पिछले लोकसभा चुनाव में भी वहां पर हुई है मक्तमपुरा में, इस मरतबा फिर से हुई, लेकिन अवाम समझ गई थी। अवाम ने समझते हुए दरियापुर में भी कांग्रेस को जिताया, गोमतीपुर में भी कांग्रेस को जिताया और मक्तमपुरा में भी कांग्रेस को जिताया। अगर यहाँ कहीं बटे होते तो आज मैं बोल दूं आपको फिर से भाजपा का जो भगवा है इस इलाकों में लहराया होता। अच्छा, 5 साल पहले क्या ऐसा हुआ था कि अहमदाबाद में 7 सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए, लेकिन इस बार पूरा सुखड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं आई? क्या उसके पीछे मुसलमानों की एकता है या कोई और वजह? इसमें जो पिछली मर्तबा आए, जब 2021 में असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो एयरपोर्ट पे कम से कम 10,000 लोग उनको लेने गए थे। जब उनकी सभा हुई रिवर फ्रंट पे तो 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तो लोगों को ऐसा था कि देश में जो राजनीति चल रही है नफरत की, तो शायद उसका मुकाबला जो है वो एमआईएम कर सकती है, असदुद्दीन साहब कर सकते हैं। नो डाउट पार्लियामेंट में बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे लिए बात करते हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस ढंग की वो राजनीति करते हैं, ये देश में जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है उसके बाद हमारी आबादी घट गई। पहले मुस्लिम लीग भी चलती थी, 35% के करीब मुस्लिम समाज के वोट थे, लेकिन हमारे से ज्यादा लोग जो है वो पाकिस्तान चले गए। यानी हम मजबूर हो गए कि हमको अब सेक्युलर पार्टियों का मोहताज बन के ही चलना पड़ेगा। हम ना हमारी पार्टी बना सकते हैं, ना हमारे खुद के लीडर के बलबूते हम वो कर सकते हैं। हम कर सकते हैं हमारे समाज के लिए बेहतर, लेकिन सेक्युलर पार्टियों के साथ मिलकर ही कर सकते हैं और सेक्युलर हिंदू नेताओं के साथ के तालमेल से ही। तो लोगों को ये बात वो अखर थी कि यानी ये मामला
क्या है। लेकिन जिस ढंग से ओवैसी साहब ने उस वक्त में मुद्दे उठाए, लोगों को भरोसा हुआ, उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि मैं गुजरात में कहीं भी परेशानी होगी मैं आऊंगा, लेकिन उनके साथ साथ काउंसिलर इलेक्ट हुए। इतना सा डिमोलिशन चंडोला में हुआ, चुहागुड़ा में हुआ, गुजरात के दीगर इलाकों में हुआ, कहीं पर भी उनकी एंट्री नहीं हुई, यहाँ तक उनका ट्वीट भी नहीं आया। मामला वक्फ का आया, यूसीसी का आया, उसमें भी कोई ट्वीट नहीं आया उनका। इतनी परेशानी हुई, लिंचिंग हुई कई जगह पे, आपने देखा कि लोगों को भड़काऊ भाषण बहुत बुरे तरीके से लोगों ने दिए, लेकिन उसके खिलाफ भी कहीं बोले नहीं। लेकिन 2021 के 7 सीटें जीतने के बाद फिर कभी आए नहीं पलट के। 22 में फिर विधानसभा आई, फिर आए, 6 दिन पैदल घूमे दरियापुर में, और उस वक्त में भी दरियापुर की आवाम ने तो उनको नकार ही दिया था, 1700 वोट ही दिए थे। लेकिन इनका जो रिवर्स पोलराइजेशन होता है, तो मुस्लिम वोट तो एमआईएम को कम मिलता है, लेकिन हिंदू एकजुट हो जाता है, और हिंदू समाज दरियापुर का एकजुट हुआ, जो वोट मुझे मिलते हैं तो उसमें कमी आई। तो यानी जिस ढंग से ये मामला हुआ, फिर ये चले गए, फिर 26 का चुनाव आया, फिर जो है यहाँ पे चुनावी मेंढक की तरह फिर वापिस आ गए। लेकिन लोगों ने इनकी जो पहली सभा हुई उसको फ्लॉप करते हुए सिर्फ 300 लोग इकट्ठा हुए। उसके पीछे का भी कारण था, बिहार में 5 सीटें थी इनकी, और बिहार चुनाव में दूसरी 5 आई, लेकिन गोदी मीडिया ने ऐसा बताया जैसे कि पूरा बिहार जीत लिया उन्होंने, जबकि 5 थी और 5 आई। उसके बाद महाराष्ट्र गए, निकाय चुनाव थे स्थानिक, उसमें 200-225 सीटें जीते। अब उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटे छोटे उसके अंदर वार्ड होते हैं। अब बॉम्बे की सिर्फ 6 सीटें जीते, 7 वो समाजवादी की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, लेकिन उसको भी इतना बड़ा चाह कर बताया कि जैसे पूरा महाराष्ट्र जीत लिया। लेकिन फिर भी एक हवा तो खड़ा हुआ ही था। लेकिन पूरा का पूरा इनका परसेप्शन जो गिरा है, वो पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ जो इन्होंने समाधान किया, उस वक्त में असीम वकार जो इनके प्रखर प्रवक्ता है, सच बोलने में माहिर है, उन्होंने ओवैसी साहब से कहा था कि इसके साथ चुनावी तालमेल मत करो, ये भाजपा का दलाल है। लेकिन उनकी बात को भी नहीं माना, और किसी भी दबाव के कारण उन्होंने वहां चुनाव में वो करा। लेकिन जब हुमायूं कबीर का सिटिंग ऑपरेशन सामने आया और उसने कहा कि 1000 करोड़ रुपए का डील हुआ है मुस्लिम वोटों को बिखेरने के लिए, ममता दीदी को हराने के लिए, और फिर बहुत बेहुदा बयान वहां ओवैसी साहब ने दिया कि ममता और मोदी भाई बहन है। ये कोई स्वीकार नहीं सकता। एक ममता प्रखर नेता है, जैसा राहुल गांधी लड़ते हैं सेक्युलरिज्म के लिए, इस तरह ममता भी लड़ती है। तो उसके लिए कहना, लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसका भी बहुत बड़ा असर यहाँ पे था। मुस्लिम समाज समझ गया कि भाई अब हमको इन हुमायूं कबीर की गैंग से बाहर आना पड़ेगा। और जिस ढंग से पिछले 4-5 सालों में कांग्रेस ने भी हर मुद्दे पे मुखर होकर पार्लियामेंट में बात की, उसके बाद में रोड पे भी लड़ाई लड़ी, गुजरात के मामला है उसमें भी बोली, यहाँ तक कि बेट द्वारका में डिमोलिशन हुआ तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाने वाला पालभाई आंबलिया वो कांग्रेस का लीडर है। तो यानी इन सब चीजों का भी असर हुआ। अच्छा व्यासु साहब, मैंने देखा कि कुछ सालों में कांग्रेस और मुसलमानों के बीच के जो रिश्ते थे उसमें थोड़ी करवाहट या जो दूरियां थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन आप एक ऐसे नेता रहे जो लगातार इन दोनों के बीच के संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करते रहे। आपकी क्या भूमिका रही इन दोनों चीजों में? इसमें आपको मैं कहूं कि पिछले साल दिसंबर में, यानी 24 के दिसंबर में मैं दिल्ली 8 दिन रुका था, और मैंने सब नेताओं से मिलकर कहा था कि हमारे पास इतने अच्छे प्रखर प्रवक्ता हैं, पार्लियामेंट में भी मुस्लिम इश्यू पे बात होनी चाहिए, और साथ साथ जो कानूनी लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी को ऑनररी सेवा के लिए पेश करना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि भाई सत्ता में, पावर में भले कांग्रेस नहीं है, लेकिन हर तरीके से कांग्रेस अपनी आवाज उठाने के जरिए से, कानूनी लड़ाई के जरिए से जो लघुमती समाज है उसके साथ है। और बखूबी वक्त के मामले में उठाया, बुलडोजर के मामले में आवाज उठाया, सुप्रीम कोर्ट में भी अभिषेक मनु सिंघवी ये जो वर्शिप एक्ट के बारे में वो खुद गए। वक्त का जब आया मामला, उसके लिए इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद दोनों सांसद गए। तो इन चीजों का भी असर हुआ। उम्मीद पोर्टल पे खुल के बोले, गुजरात में तो हम लोग बोलते ही थे यहाँ पे
लेकिन गुजरात के भी मुसलमानों की कंप्लेन रहती थी कि आप तो बोलते हैं लेकिन हिंदू लीडरशिप क्यों नहीं बोलती है। जी। तो उसमें भी हमने पार्टी पे प्रेशर भी हमने भी बनाता रहता था और दबाव भी बनाया कि भाई ये सवाल समाज का है और जायज सवाल है, वाजिब समाज है। क्योंकि एक बात मैं आपको साफ कह दूं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का गुलाम नहीं हूं। हक बात तो मैं करूंगा, मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो पार्टी में मुखर होकर के बोला, एसआईआर के मामले में खुल करके आए, यूसीसी के मामले में खुल करके कांग्रेस आई, और जब से शक्ति सिंह गोहिल थे वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे मुस्लिम इश्यूज पे। और अमित चावड़ा के आने के बाद हमने देखा कि पूरे गुजरात में तमाम जिला अध्यक्षों ने, तालुका अध्यक्षों ने एसआर के खिलाफ आवाज उठाई। तो यानी जब तुम कुछ करोगे कुछ दिखेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के दबाव में आ ही गई थी। जी। और जो दलाल किस्म के लोग थे भाजपा के, संघ विचारधारा वाले लोग, वो कूद करके भाजपा में चल भी गए। उसका भी खमियाजा आपको भुगतना पड़ा कि कांग्रेस के लोग भाजपा में जाते हैं। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ऐसे जो लोग थे वो अच्छा है खुल करके वहां चले गए। और अभी जो है तो वो जो बचे कुछ जो मजबूत लीडर जो रहे यहाँ पे, जो करप्शन में भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो सब अपनी वॉशिंग मशीन में, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में शुद्ध होने चले गए। लेकिन जो अभी लीडरशिप बची है वो समझ रही है, क्योंकि राहुल गांधी का क्लियर कट मैसेज है कि भाई हम लोग को धर्म जाति के भेदभाव के बगैर सभी के संविधान की रक्षा करनी चाहिए। और संविधान बचाओ आंदोलन उन्होंने किया, और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की जो यात्रा थी उसका मकसद भी यही था। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के मन में जो भावना थी कि भाई हमारे लिए क्यों खुलकर नहीं बोलते हैं, तो वो चीज उलट करके फिर से आई। क्योंकि लोगों को हमने समझाने में सफल भी रहे कि कांग्रेस ने गलती बहुत की होगी, क्योंकि सत्ता पे ज्यादा रही है, उसका खमियाजा भी भुगता कि सत्ता के बाहर है। लेकिन कभी भी कांग्रेस ने शरीयत के मामले में या इस्लामी मजहबी जो हमारे मामले हैं उसमें दखल अंदाजी कांग्रेस ने नहीं की। तो और वाहिद एक पार्टी है ऐसी कांग्रेस जो पूरे हिंदुस्तान में अपना संगठन रखती है, वही पार्टी भाजपा का मुकाबला करेगी। आज नहीं, 2019 में नहीं हो सका, 14 में नहीं हो सका, 24 में नहीं बराबर तरीके से हो सका, लेकिन 29 में भी जिस दिन भी भाजपा को जिस तरह राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, तो एक चीज तय है कि 29 में इस बर्तावा बदला होगा। और राहुल गांधी जी की नेतृत्व इस तरह उभर के आया है तो जरूर से वो वहां पर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लोगों को समझाया कि यही पार्टी ऐसी है कि जो भाजपा का मुकाबला कर सकती है। हम हमारी अलग पार्टी बना के मुस्लिम क़यादत के नाम से हम करने जाएंगे तो हम 15 और 85 वाला मामला जो भाजपा जिसका मजाक बनाती है, बटोगे तो कटोगे, तो वो चीज उन्हें भी लागू पड़ती है और हम बटते हैं, हम करते हैं, हमको भी लागू पड़ती है। अच्छा गैस साहब, एक आखिरी सवाल की कितनी उम्मीदें बढ़ी है आपकी, क्योंकि जितने भी मुस्लिम इलाके थे तमाम इलाकों में कांग्रेस पैनल की जीत हुई है। जो राजनीतिक पंडित थे वो इलेक्शन से पहले तक ये कह रहे थे कि कोई पैनल की जीत नहीं होगी क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन जब नतीजे आए तो साफ हो गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भर भर के कांग्रेस को वोट दिया है। इस कामयाबी के बाद में अब आपका जो राजनीतिक सफर है उसे कहाँ देखते हैं? मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप बहुत अच्छी इश्यू लेकर के आरिफ आलम साहब आते हैं, इस चुनाव में लोगों ने पुलिस की बातमीदार, बुटलेगर, भाजपा के दलाल, मुनाफिक किस्म के लोगों को नकार दिया। और मैं मानता हूं उसी का नतीजा है कि हमारी पैनल जीत करके आई है। तो कुछ शाहपुर में नुकसान हुआ, एमआईएम और 4 मुस्लिम अपक्ष जो भाजपा ने खड़े रखवाए थे, उससे हमारा एक काउंसिलर हमको गंवाना पड़ा और पूरी पैनल भी हारी। लेकिन एक तो वहां पर कंटिन्यू हमारा काउंसिलर था अकबर भट्टी, तो जहां पे बटा नहीं वहां पे जीत गए, और एक ही जगह पे जो बटा तो वहां पे हम हार गए। तो यानी लोगों ने से मैं अपील करना चाहूंगा कि हमारे समाज की रहबरी, हमारे समाज की लीडरशिप जो है, हमारे उलमाए दीन, हमारे एनजीओ, हमारे दानिशमंद लोग, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग जो समाज को मुखलिसाना अंदाज में काम देते हैं, क्या काम करते हैं, उनकी बात को माननी पड़ेगी। क्योंकि ये बुटलेगरों ने, ये बातमीदारों ने, ये भाजपा के दलालों ने मुस्लिम समाज के वोटों का बिखेर करके मुस्लिम समाज की सियासी तौर पर अहमियत को खत्म कर दिया है। अगर हमें हमारे वोटों की अहमियत को बनाना है तो हम हमारे रहबर, हमारे उलमाए दीन उनसे माने,
दूसरे जिम्मेदार उनकी बात को माने, लेकिन मुखर होकर के खुल करके मुस्लिम समाज को, अब ये जितने भी लोग हैं ऐसे जो मुनाफिकत कर रहे हैं समाज के साथ, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। और हमको हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत के ऊपर चलते हुए, अमल करते हुए अल्लाह की पूरी पूरी मखलूक का हमको ख्याल करना पड़ेगा। हमको उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत चाहिए, नहीं कि भाजपा की दलाली।